नमस्कार। आज के बच्चों के सामने जो प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा वो है मैरिज को लेकर। पहले पढ़ाई का प्रेशर रहता है, फिर करियर का रहता है, और जब तक सेटलमेंट होती है तब तक एज जो है वो ज़्यादा हो चुकी होती है, और फिर पता लगता है कि एक प्रॉपर मैच नहीं मिल रहा है, या मांगलिक दोष है, या कुंडली मैच नहीं कर रही है, तो फिर तरह तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। और ऐसे में बहुत पेरेंट्स के लिए भी मुश्किल हो जाता है कि अब किया क्या जाए, कैसे सेटलमेंट हो। बात ही नहीं बनती है। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि बात ही नहीं बनती है, बात चलती है, आगे भी बढ़ती है, लेकिन फिर वहां से कोई आंसर नहीं आता या नो हो जाती है। तो ऐसे में बच्चे बहुत परेशान हैं। तो कुछ टिप्स हैं मेरी तरफ से, हो सकता है वो आपको कुछ हेल्प करें। देखिए, मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये 100% आपको हेल्प करेंगे और या करेंगे ही, ऐसा मेरा कोई क्लेम नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि क्योंकि ये जनरल रेमेडीज है, इनका कोई नुकसान भी नहीं है, हर किसी को सूट भी कर जाती हैं। लेकिन क्लेम इसलिए नहीं है क्योंकि इस सबके अपने अपनी एक प्लेनेटरी पोजीशन होती है, और सबके अपने अपने कर्मा होते हैं। क्योंकि कभी ब्लॉक आपकी प्लेनेटरी पोजीशन से आता है, और कभी कोई कर्मा ऐसा क्रिएट हो जाता है, चाहे वो आपके पास्ट बर्थ का हो या इस बर्थ का हो। कार्मिक इशू ऐसा होता है कि शादी के लिए बहुत ही मुश्किल होती है, या कुछ बच्चों की शादी हो ही नहीं पाती है। एनी हाउ, सबकी अपनी अपनी स्थिति है, और उसके हिसाब से अपने अपने उपाय बनते हैं। अगर आप इन सब उपायों को जो मैं आपको बताने जा रही हूँ फॉलो कर रहे हैं या कर चुके हैं, फिर भी आपकी बात नहीं बन रही है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप मेरे साथ एक रीडिंग सेशन लीजिए, ताकि मैं आपके रूट कॉज को पकड़ पाऊं, ताकि मैं आपके उस ब्लॉक को पहचान पाऊं और उस ब्लॉक के हिसाब से आपको रेमेडी दे सकूं। तो शुरू करते हैं। पहली टिप है कि अगर आप शादी के लायक हैं और आपकी बात नहीं बन रही है, तो आप दो मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। दो मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छे से इसमें काम करता है। और शिव पार्वती की पूजा कीजिए, डेली मंदिर जाइए, पूजा कीजिए, और उसके बाद आप अपनी मनोकामना निवेदन कीजिए कि आप किस लिए पूजा कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप मंदिर में जाएं और सिंपली बस पूजा करनी है की और वापस आ गए। नहीं, आपको वहां पर 2 मिनट रुकना है, भगवान को प्रेयर करनी है, उस पूजा में अपने इंटेंशन डालने हैं, उनको बताना है कि आप ये पूजा क्यों कर रहे हैं, आपको उनसे क्या चाहिए। यकीन मानिए आपकी ये चीजें इम्प्रूव होंगी। और अगर आप शादी के लायक हैं, आप ध्यान दीजिए कि आप किस दिशा में सो रहे हैं। अगर आप दक्षिण पश्चिम दिशा में सो रहे हैं तो इस दिशा को अवॉइड कीजिए। अर्गला स्तोत्र इसमें बहुत काम करता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ है अर्गला स्तोत्र, आप सबने पढ़ा होगा, सुना होगा। अर्गला किसको बोलते हैं? कुंडी को। जो पहले के जमाने में वो सांकल वाली कुंडी होती थी ना, उसको अर्गला बोला जाता है। यानी कि अगर कोई भी ब्लॉक है तो अर्गला स्तोत्र से वो अर्गला, वो कुंडी, वो ब्लॉक हट जाता है। तो आप अर्गला स्तोत्र का पाठ करके देखिए। अभी आप पूछेंगे कि मैम कितने दिन करना है, तो जब तक आपकी बात नहीं बन जाती तब तक आप अर्गला स्तोत्र का पाठ करिए। नेक्स्ट है, आप मैक्सिमम हल्दी का, येलो कलर का प्रयोग करें। आप सिरहाने हल्दी की 5 गांठ रख के सो सकते हैं, और आप हल्दी का दान कर सकते हैं गाय को रोटी के ऊपर। मैं कभी भी आपको पेड़ा सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि वो गाय माता को परेशान करता है, आंतड़ी में चिपक जाता है, और उसके लिए फिर डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ती है। तो बेहतर होगा रोटी के ऊपर आप हल्दी की ड्रॉट्स लगाएं और गाय को खिला दें। एक और बेहतरीन चीज मुझे याद आई कि कार्तिक में जब तुलसी का विवाह होता है, तो बच्चे जाएं या पेरेंट्स जाएं, याद से उस जगह जाएं
और जहां पर हलतबान किए जाते हैं ठाकुर जी के, तुलसी जी के, तो वहां जो सामग्री बच जाती है वो लाएं और अपने विवाह योग्य बच्चों को आप वो लगाएं। वो हल्दी लगाएं, उपटन लगाएं और मेहंदी लगाएं। यकीन मानिए 1 साल के अंदर अंदर आपके बच्चे का विवाह हो जाएगा। ये बहुत आजमाया हुआ टोटका है। एक बहुत अच्छी क्रिस्टल रेमेडी है मेरे पास, रोज क्वार्ट्स की मैंडेरियन डक्स। ये आप कहीं भी पता कर सकते हैं, अमेजोन से पता कर सकते हैं, आप मुझसे भी मंगवा सकते हैं। तो आप ये क्रिस्टल की मैंडेरियन डक्स ये मंगवाइए। मैंडेरियन डक्स एक लॉन्ग लास्टिंग लव बॉन्डिंग और एक प्यारे से रिलेशनशिप का प्रतीक है। तो इसे मैरिड और अनमैरिड हर कोई अपने कमरे में रख सकता है। जिनके कपल में लड़ाई झगड़ा चलता है, कुछ इश्यूज हैं जिनमें, तो वो भी अगर अपने कमरे में मैंडेरियन डक्स रखेंगे तो उनके जो ये इश्यू हैं वो सॉल्व होंगे। और जिनकी शादी नहीं हो रही है, अगर वो इस इंटेंशन के साथ रखते हैं कि उनकी शादी जल्दी हो, तो मैंडेरियन डक्स बहुत कमाल की चीज है। लेकिन आपका क्रिस्टल अच्छा होना चाहिए और उसको बेटर होगा कि आप अपने हीलर से चार्ज करवा लें। एक और बात, अगर आपका सोने का बेड ऐसा है कि जिसके नीचे ढेर सारा सामान रखा हुआ है, हवा ही क्रॉस नहीं करती है, ऐसे बेड पर आप सोने से बचें। आप ऐसा बेड चूज करें जहां पर दोनों तरफ से खूब हवा निकलती हो, अच्छे से हवा पास होती हो। और दूसरी बात कि आपका जो बेड है वो कोशिश करें कि घर के कमरे की कुछ सेंटर में हो, दीवारों से लगा हुआ ना हो, 2 या 3 तरफ से दीवारें नहीं लगती हो, यानी हवा का फ्लो अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह से जैसे जैसे आपके बेड के नीचे से हवा का फ्लो अच्छा होगा, आपके जो रिश्ते में ब्लॉक्स आ रहे हैं वो भी दूर होंगे और आपके आने वाले रिश्ते जो आपको आएंगे उनका भी फ्लो थोड़ा बढ़ेगा और अच्छा रहेगा। अगर हम एक प्राकृतिक उपाय ढूंढें कि बेस्ट रेमेडी क्या है, कुछ भी नहीं करना, कोई प्राकृतिक प्यारा सा उपाय हो, इजी सा उपाय हो, तो आप पियोनिया के फूल अपने घर में लगा सकते हैं। जी हाँ, और इनको तो बेडरूम में भी रख सकते हैं। तो आप पियोनिया के फूल लाएं, बड़े प्यारे होते हैं, पिंक कलर के, एकदम भरवा भरवा गोल से। आप इसको गूगल पर सर्च कर सकते हैं, आपको इमेज मिल जाएगी। तो ये बहुत हेल्पफुल होते हैं पियोनिया के फूल। लड़कियां कोशिश करें कि उत्तर पश्चिम की दिशा में सोएं और लड़कों का जो बेड है वो उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। एक और आखिरी टिप है कि येलो, पिंक, पर्पल इस तरह के लाइट कलर की बेडशीट्स का इस्तेमाल करें। अगर आप डार्क कलर पहनते हैं, बहुत आप ब्लैक पहनते हैं, आप ब्राउन पहनते हैं, आप ब्लू पहनते हैं, एकदम डार्क शेड, तो आप उसको अवॉइड करें। लाइट कलर जो है आपके इस पर्पस को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। अगर ये टिप्स आपको पसंद आते हैं तो आप प्लीज एक लाइक का बटन जरूर दबाइए। और एक और मैं आपको अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ, वो ये कि मैंने सोचा है कि आप लोग मेरे साथ इतने टाइम से जुड़े हुए हैं और आपको मैं क्या रिवार्ड दूं, कैसे थैंक यू बोलूं। सो मैंने डिसाइड किया है कि जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं महीने में 1 बार जरूर लाइव होने की कोशिश करूंगी और हर महीने की 1 तारीख मैंने सोची है। लेकिन आप इसमें एक बात का ध्यान दीजिएगा कि ये जो लाइव सेशन होते हैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर होते हैं, तो पूरे केस को सॉल्व करने के लिए कम से कम कभी कभी हमें 1 घंटा तो चाहिए होता है। तो आप लाइव सेशन से ये उम्मीद तो मत करिएगा कि आपकी पूरी सभी समस्याएं फिनिश हो जाएंगी, लेकिन लाइव सेशन में आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती है, जैसे कि यस नो के आंसर आपको मिल जाते हैं और कभी कभी आपको डेट्स मिल जाती हैं कि हाँ किस डेट में क्या काम होने वाला है। बहुत शॉर्ट आंसर मिलते हैं आपको और अगर आपने सेशन पूरा करवाना हो तो वो ज्यादा यूजफुल होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सेशन में मेरे साथ आएं, आप अटेंड करें और आपको जरूरत है, तो प्लीज अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि हाँ आप लाइव सेशन अटेंड करना चाहते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। थैंक यू।